कोमल, मुबारक हो। मैंने सुना तुझे जुड़वा बच्चे हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की। क्या हुआ, कहीं जा रही है क्या? हाँ, बेटी को अनाथ आश्रम छोड़ने। दो बच्चे नहीं संभलते मुझसे। पर कोमल, बेटी तो लक्ष्मी का रूप होती है, तू इसे अनाथ आश्रम में कैसे छोड़ सकती है? अगर तुझे इतनी दया आ रही है तो ले, तू ही पाल ले इसे। क्यों, अब क्या हो गया तुझे? हाँ ला, आज से ही मेरी बेटी होगी। अरे कोमल, तू आना, बैठ। अरे नहीं अन्नू, मैं तो बस तुझसे मिलने आई थी। और सुना? क्या बताओ यार, मैं परेशान हो गई हूँ। मेरा बेटा पूरे दिन आवारा लड़कों के साथ घूमता रहता है। मेरी छोड़, तू बता, तूने अपनी बेटी की शादी की या नहीं? नहीं यार, मुझे उसकी शादी की तो कोई टेंशन ही नहीं है। एक से एक और अच्छे घर के रिश्ते आ रहे हैं उसके लिए। मेरी बेटी अफसर जो बन गई है। अफसर बन गई है? हाँ कोमल, मुझे बहुत गर्व है मेरी बेटी पर। वो मेरी बेटी है, मैं उसे लेने आई हूँ। माँ, बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें यहाँ लेने आई हूँ। नहीं, मैं आपके लिए उस दिन ही मर गई थी जिस दिन आपने मुझे अनाथ आश्रम छोड़ने के बारे में सोचा था। मेरी माँ सिर्फ ये है, समझिए आप। क्या बेटी ना? जेठानी जी। हाँ देवरानी जी। जेठानी जी, वो मैं आपसे ये पूछने आई थी कि इनके फोन में बार बार किसी का कॉल आ रहा है, किसी का मैसेज आ रहा है, तो क्या आप मुझे पढ़कर बता देंगे इसमें क्या लिखा है? आपके देवर जी नहाने गए हैं। पर क्यों देवरानी जी, तुम्हें मैसेज पढ़ना नहीं आता है? नहीं जेठानी जी, मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़कर सुना देती हूँ। ठीक है जेठानी जी। अरे देवर जी तो देवरानी जी को धोखा दे रहे हैं। अगर ये बात देवरानी जी को पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। क्या हुआ जेठानी जी, बताइए ना क्या लिखा है इसमें। कुछ नहीं देवरानी जी, वो देवर जी के ऑफिस से कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज था, बस, और कुछ नहीं। अच्छा जेठानी जी, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं जाती हूँ। देवरानी जी प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना। क्या हुआ अगर तुम अपने मायके में नहीं पढ़ पाई, पर तुम यहाँ कोशिश करो, देवर जी से 1 घंटे रोज टाइम निकाल कर पढ़ लिया करो। अगर देवर जी नहीं पढ़ाते तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी। देखो, जिंदगी में काम के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। देवरानी जी, अगर तुम पढ़ लोगी तो ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए तुम्हें दूसरों के पास नहीं जाना पड़ेगा। जी जेठानी जी। ठीक है, जाओ तुम जाकर अपना काम कर लो। जेठानी की बातों से मम्मी जी, मैं मार्केट जा रही हूँ, बिटिया का ध्यान रखिएगा। ठीक है बहू, अगर तुम मार्केट जा रही है तो मेरे लिए एक स्वेटर ले आना। ऐसा है मम्मी, जितने स्वेटर हैं उसी में काम चलाइए, मेरे पास फिजूल के पैसे नहीं हैं। मम्मी जी, ये स्वेटर देखिए कैसा लग रहा है। मुझे क्या करना है, जैसा लाई हो वैसा है। अरे देखिए तो मम्मी, पूरे 2000 का है। मुझे क्या करना है, कितने हजार का हो, मुझे थोड़ी ना पहनना है। अरे मम्मी जी, ये आप ही के लिए स्वेटर लाए हैं, आप ही पहनेंगी, बताइए ना कैसा है। ये मुझे नहीं लेना है तेरा, तुम मुझसे सुबह कह के गई थी मेरे पास पैसे नहीं है। अरे मम्मी जी, अब मान भी जाइए, मैं आप ही के लिए तो स्वेटर लेने गई थी, वो तो मैं मजाक कर रही थी। भाभी, मेरे लिए मैगी बना दो। ठीक है, मैं बना देती हूँ। मम्मी, भाभी को उल्टी हो रही है। उल्टी हो रही है? मैंने टीवी में देखा है, जब किसी औरत को उल्टी होती है तो उसका मतलब वो प्रेग्नेंट होती है। रे भगवान, आजकल बच्चे टीवी से पता नहीं क्या क्या सीखते हैं। ऐसे नहीं बोलते पागल, जा यहाँ से। मैं देखती हूँ क्या हुआ है बहू को। क्या हुआ बहुरिया? जी माँ जी। तो उल्टी काहे हो रही है? पता नहीं माँ जी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। कुछ गड़बड़ खा लिया था क्या बहुरिया? कहीं ये फूड पॉइजनिंग ना हो गई हो? हाँ माँ जी, मुझे भी ऐसा लग रहा है, शायद ऐसा हो सकता है। थोड़ा ध्यान दिया कर, अभी ये तेरे लिए नया नया घर है ना। मेरे को तो लग रहा है घर में छोटा बाबू आने वाला है। अरे चुप कर तू। हाँ क्या माँ जी, ननद जी सही कह रही है क्या? नहीं बहुरिया, ऐसा नहीं होता है। अभी तो 10-15 दिन तेरी शादी को हुए हैं। हाँ वही तो, ऐसे कैसे हो सकता है भला? तू आराम कर। जी माँ जी।